नमस्कार डियर स्टूडेंट। कल हमारा टॉपिक चल रहा था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। उसमें हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, उसमें उनका वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं: विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। ये तो 4 प्रकार का इनका वर्गीकरण हो गया। फिर इसके बाद हमने विषाणु के बारे में बात की थी, विषाणु जो कि वायरस, उसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं जो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव है, जो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है। मित्र और शत्रु कैसे हैं? जो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो तो हो जाएंगे हमारे मित्र, और जो हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो हो जाएंगे हमारे शत्रु। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो हम आज पढ़ेंगे लाभदायक यानी मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में। ये क्या करते हैं? ये जो है दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, सब एक एक चीज। ब्रेड, केक, अचार, जलेबी, इडली बनाने में सहायता करते हैं। चीनी व स्टार्च का किण्वन कर देते हैं और एल्कोहल बना देते हैं। सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक औषधि बनाने में, वैक्सीन, टीका बनाने में, मृदा की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करते हैं। गोबर व वनस्पति का अपघटन करके खाद बनाते हैं। व्यर्थ पदार्थ का अपघटन करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पहले आप इनको सबको लिखोगे, फिर मैं आपको एक एक को बताऊंगा कि दूध को दही में कैसे परिवर्तित करते हैं। ब्रेड, केक, अचार ये कैसे बनाने में सहायता करते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं। वो जो क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। ब्रेड, केक, अचार ये सब बनाने में क्या होता है, ईस्ट पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें जनन होता है और इनको सबको सुरक्षित बनाए रखता है ताकि ये खराब ना हो। चीनी व स्टार्च का किण्वन कैसे होता है, किण्वन क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। एंटीबायोटिक कैसे बनाई जाती है सूक्ष्म जीवों द्वारा। वैक्सीन कैसे बनाए जाते हैं। ये मृदा को उपजाऊ शक्ति में कैसे वृद्धि करते हैं। आप जानते हो जैसे किसान का जो मित्र होता है, केंचुआ होता है, वो मृदा को, मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाए रखता है। गोबर व वनस्पति से खाद बनाना आप जानते ही हो, वर्मी कंपोस्ट विधि भी आपने पढ़ी है। व्यर्थ पदार्थ मतलब जैसे आपके पॉलीथीन वगैरह है और जो फालतू चीज़ें होती है जो आपके काम में नहीं आती, आप बाहर फेंक देते हो तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। वो कहाँ चली जाती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दी जाती है, उनको नष्ट कर दी जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण कैसा रहता है, शुद्ध रहता है। पहले आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए, हम अब बात करते हैं दूध से दही कैसे बनता है। अभी तक केवल आप लोग ऐसे ही जानते होंगे कि जो दूध होता है उसमें दही का 1 चम्मच डाल दिया जाए तो वो दही जम जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है कि दूध में 1 चम्मच दही डालने से दही जम रहा है। उसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से की जाती है। वो क्या की जाती है कि दही में जो होते हैं वो अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, अपनी नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते। वो केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखने में आ सकते हैं। तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रमुख है। ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध को दही में बदलता है। आप जो दही खाते हो वह जीवाणुओं द्वारा बनाया गया है, उसमें जीवाणु पाए जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर ये जीवाणु पाए जाते हैं तो हम इनको खा लेते हैं तो हम मर तो नहीं जाएंगे, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। नहीं, ये जीवाणु आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। ये आपके मित्रवत व्यवहार करते हैं, ये आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये केवल अपना जो कार्य है वो करते हैं, आपके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाते। तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो क्या होता है, उन जीवाणुओं में से लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है वह दूध में जनन क्रिया करता है, जिसके माध्यम से जनन क्रिया जो होती है उसके द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। आप लोग जानते हो, हम दूध जो लेते हैं वो ना ज़्यादा गर्म लेते हैं ना ज़्यादा ठंडा लेते हैं, गुनगुना दूध लेते हैं, उसमें 1 चम्मच दही डाल देते हैं और उसको रात भर रख देते हैं। तो जो रात भर रखा था दही, उसमें जो जीवाणु आ गए, जो हमने दही डाला था 1 चम्मच, उस दही में जीवाणु थे। अभी हमने 1 चम्मच दही डाला है, 1 चम्मच में बहुत कम जीवाणु थे, लेकिन रात भर जब जनन क्रिया हुई तो उससे और अधिक जीवाणु हो गए और उन जीवाणुओं ने सबने क्या किया, दूध को दही में बदल दिया। इस प्रकार दूध से दही का निर्माण होता है।
और आप जो ब्रेड खाते हो, केक है, इडली है, पेस्ट्री है, ये सब में भी जीवाणु कार्य करते हैं। ये जीवाणुओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये नहीं है कि टोटली जीवाणु बन रहे हैं, लेकिन इनमें जीवाणु का योगदान कैसे होता है। ब्रेड, केक, इडली, पेस्ट्री में ईस्ट पाउडर का उपयोग किया जाता है। कौन से पाउडर का? ईस्ट पाउडर का। ये क्या होता है? ईस्ट पाउडर एक तरह का पाउडर होता है जो ये ब्रेड, केक बनाने में डाला जाता है। ये क्या काम करता है? ये ब्रेड को फुला देता है, इडली जो होती है उसको फुला देता है, पेस्ट्री जो उसका आकार होता है उसको फुला देता है। मतलब ब्रेड मोटी हो जाती है इससे और लंबे समय तक चलती रहती है, वो ख़राब नहीं होती है। ईस्ट पाउडर तीव्रता से जनन क्रिया करता है और उसके दौरान श्वसन में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, मतलब CO2 गैस बनाता है। इस CO2 गैस के बुलबुले जो खाद्य पदार्थ है हमारा ब्रेड, केक, इडली या पेस्ट्री जिसमें हमने ये डाला है उसका आयतन को बढ़ा देता है। इसके बाद हम इसके वाणिज्यिक व्यापार के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म जीव है उनका वाणिज्यिक व्यापार क्या है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।